हमें वैम्पायर बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंडियन फोकलोर है, बहुत ही इंडियनाइज्ड है। हमने बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां सुनी हैं, दूरदर्शन पे देखा है, किसी ने अभी तक हिंदी सिनेमा में लेके नहीं आए थे। तो आई थिंक थामा इज यूनिक इन दैट केस। अभी जब दो दांत बड़े बड़े लग जाते थे ना, उसमें डायलॉग बोलना बड़ा मुश्किल होता था, तो हवा निकलती थी उसमें से बीच एक साथ 25 घूसे मारने थे, सडनली वन कनेक्टेड। मैंने कहा शिट, इट वाज अ वेरी फनी विजुअल। एक दांत है दूसरा नहीं है। जब मुझे लगा मेरे सचमुच का दांत तो नहीं टूट गया। राजमा चावल के बिना कैसे जिया सकता मुझे? बहुत ही बिलो एवरेज टैलेंटलेस रेडियो जॉकी के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं अलॉन्ग विथ द बिगेस्ट स्टार्स द एक्टर्स जो नार्सिसिस्टिक नहीं हैं बट बहुत ही बढ़िया ऑब्जर्वर्स हैं ऑफ द क्राफ्ट. Can we please put our hands up together for Ayushmann Khurrana and Nawazuddin Siddiqui wherever you are guys. आप भी तालियां बजा सकते हैं. हम यही हैं, बट ये अपने ऊपर इतना ज्यादा कटाक्ष करने की क्या जरूरत थी? ताकि आप मेरे ऊपर कुछ कॉम्प्लीमेंट्स फेंक सकें. बहुत ही कमाल आरजे हैं. Thank you. आपसे प्रेरणा मिलती रही है हमें. जितने थामा के इवेंट्स में आपने होस्ट किए हैं. जी. रीजन है उसका कुछ? जी. फिर क्योंकि थामा में जो एक ट्विस्ट आने वाला है guys, wait and watch. You will find out on the 21st of October. Trust me, I'm very excited for this film. ये बहुत ही fun film लग रही है. Lots of things. हमेशा कहा जाता है कि horror difficult है, comedy तो बहुत difficult है. इसमें romance भी है, there's action as well. I'll start with you, नवाज sir. Maddock horror comedy universe का हिस्सा बन के आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा. Yeah. The first scene when you are getting very excited कि मैं थामा बनूंगा तुम्हारा. And all the other scenes and especially the chemistry, the comic chemistry between the two of you. आपका सबसे favorite portion of थामा while shooting कौन सा था? कौन सा schedule आपका favorite था? मेरा था जब मेरे लगा था यहाँ पे. ओहो, कितने? आपको बताना चाहते, बताया उन्होंने? नहीं बताया. अभी तो राज अभी खुले हैं. अरे यार, अभी तक छुपा के रखे थे राज. इतना ज़्यादा नहीं लगा था, बहुत हल्का सा लगा था. बट उसके बाद जब भाई साहब ने इतना अच्छा जेस्चर दिखाया तो मज़ा आ गया. एक लेटर भी मुझे भेजा था इन्होंने, इतना प्यारा सा, तो मैं थोड़ा सा गदगद इमोशनल हो गया था. नहीं यार, ये हुआ था फाइट सीक्वेंस में कि गलती से टच हो गया था और जो नकली दांत तो टूट गया था. नकली दांत टूटा था. थैंकफुली नकली दांत टूटा था. जो फैंग था ना, एक फैंग टूट गया. तो मैंने बाद में अपोलोजाइज किया. मैंने सर, मतलब पिक्चर के साथ साथ लाइफ की कंटिन्यूटी बदल सकती थी. थैंकफुली कुछ नहीं हुआ. इट वाज ऑल सेफ एंड ही वाज वेरी ग्रेशियस. उन्होंने कुछ नहीं, वापस मुझे नहीं मारा. फट के गुफा तो बन चुका होगा तब तक, मतलब Absolutely, for yeah. 1 second at least. हाँ, Yeah. हुआ था. Yeah. क्योंकि मुझे भी कनेक्ट फील हुआ. मैंने कहा यार ये तो कुछ गलत कुछ हो तो गया. मैंने किया है. क्योंकि वो एक साथ 25 घूसे मारने थे, सडनली वन कनेक्टेड. मैंने कहा शिट. अगले दिन फूल भेजे, लेटर भेजी, जवाब ही नहीं आया. मैंने 10 दिन बाद शूट की. मैंने कहा सर मैंने को कुछ भेजा. हाँ वेरी गुड थैंक यू. एक तो हुआ था. आयुष्मान, बेताल बन के कैसा लगा आपको? वैम्पायर्स की जो कम्युनिटी है, डू यू थिंक दे गोना बी पॉजिटिव एंड अप्रिशिएटिव ऑफ हाउ यू रिप्रेजेंटेड देम? यार बेताल बहुत ही एक इंडियन फोकलोर से जुड़ा हुआ है. हमें वैम्पायर बोलना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत ही इंडियन फोकलोर है, बहुत ही इंडियनाइज्ड है. एंड हमने बचपन में विक्रम बेताल की कहानियां सुनी हैं, दूरदर्शन पे देखा है. तो उसको किसी ने अभी तक हिंदी सिनेमा में लेके नहीं आए थे. तो आई थिंक थामा इज़ यूनिक इन दैट केस कि बेतालों की ज़िंदगी दिखाई गई है और थामा इज़ द मोस्ट पावरफुल बेताल. और देख के आपको मज़ा आएगा क्योंकि ये सिर्फ बेताल का डर नहीं है, इट्स कॉमेडी ऑल्सो. इट्स लॉट ऑफ फन. Which is a lot of fun. There are lots of moments in that 2 minute 34 second trailer. तो ऐसा लग रहा है कि जब फिल्म देखेंगे तब तो it's just going to be a lot of noise, a lot of वो वाली बात होती है ना, जब आप फिल्म देख रहे हो आस-पास में जो बैठे होते हैं, as soon as you know there's a good moment, दोनों कनेक्ट करते हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, मज़ा बहुत आता है. The audience feels that with like a little, you know, chuckle या फिर एक छोटा सा हाई फाई होता है जो कुछ भी, या एक दूसरे को देखा है. ऐसे मोमेंट्स कौन से रहे हैं आपके लिए नवाज while you were shooting the film? बहुत सारे मोमेंट हैं ऐसे. दूसरी बात, जैसे आप बता रही हैं ना कि जैसे हम जब ट्रेलर भी आया था तो उसमें बहुत सारे लोगों को कुछ और पसंद आ रहा, बहुत सारे लोग कुछ और. तो मतलब बहुत ही अलग अलग, जब ऑडियंस बैठती है तो अलग अलग उससे थॉट है, किस पे हंस दे, किस पे क्या कर दे. कभी कभी तो हंसाने की कोशिश भी नहीं कर रहे होते कि बाय द वे होता है, लोग उस पे हंस जाते हैं. सो इट्स जस्ट We'll only find out. We'll only find out. और हमें लगता है यार इस पे क्यों हंस रही है, ये ऐसा क्या था. बिल्कुल ये भी होता है. करेक्ट. नवाज सर, आपको क्यों लगता है कि मैडॉक इस समय इज एब्सोल्युटली किलिंग इट? ऐसा क्या है
कौन सा फॉर्मूला है जो वो अपना रहे हैं कंटेंट की दुनिया में, स्टोरीज की दुनिया में? दे आर ऑन द टॉप ऑफ द गेम। आई थिंक मुझे लगता है एक तो टीम है बहुत ही मतलब डेयरिंग के साथ जो रिस्क ले रहे हैं और वो सक्सेसफुल भी हो रहा है जो उनके प्रोजेक्ट भी, राइट। है ना। तो और सेट ऑफ एक्टर्स ये वो जिस तरीके से वो कर रहे हैं, और आई थिंक जो भी चीज़ें हैं जिस फोकलोर से लेके अपनी जैसे अभी दंत कथाओं से लेके जो स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा जैसे आयुष्मान ने भी बताया कि ऐसा पहले कभी हुआ नहीं इतने बड़े पैमाने पे, इतने बड़े स्केल पे फिल्में बनाना अपनी दंत कथाओं को लेके, तो वो एक बहुत ही यूनिक चीज़ है। आपने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा है कि क्रिएटिव लोगों के साथ में रहना चाहिए। आपका एक एडवाइस आपके यंगर सेल्फ को होगा कि यू वांट टू स्पेंड मोर टाइम विद क्रिएटिव पीपल। इज दैट वन रीजन जिसकी वजह से आप मैडॉक की इस हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के साथ जुड़े हैं? हमारा एक्चुअली हमने बदलापुर की थी उस साथ में, तो फिर बहुत पहले से प्लान था कि कुछ ना कुछ करेंगे साथ में, कुछ अच्छा सा कुछ करेंगे। जब ये बताया गया मुझे इस तरह का जॉनर है हॉरर कॉमेडी, तो ऑफ कोर्स मुझे बहुत अच्छा लगा। डीनू ने मुझे बुलाया था और मुझे मेरा भी ख्वाहिश थी कि मैं भी थोड़ा सा इन्वॉल्व होता हूँ इसमें ज़रा। राइट। हिंदी सिनेमा में लोग बॉलीवुड में अपने प्रोमिसेस रखते हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है। मेरे साथ तो रखे हैं। गुड। सबूत यहाँ पे। सबूत याद है। आयुष्मान, what about you? Maddock के साथ में, of course, you've done Bala before, right? And this is the horror comedy universe, and you are entering this universe as well. What are your feelings as soon as you got to know, boss हो गया है, were you jumping on the bed? Were you dancing across your house, wherever you were at that point in time? आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? This happened some 4-5 years back. Right? पैंडेमिक के टाइम पे, तब अमर ने मुझे वन लाइनर दिया था, 40 मिनट वन लाइनर घर पे आके, एंड आई गॉट रियली एक्साइटेड। सो दिस हैपेंड बिफोर द सक्सेस ऑफ 3-2, बिफोर मुंजा हैपेंड, तब से इस पे हम जैम कर रहे थे। एंड ऑफ कोर्स उस टाइम पे तो बहुत ही यूनिक चीज़ थी, टॉकिंग अबाउट बेताल एंड थामा। उस टाइम पे नाम था वैम्पायर्स ऑफ विजयनगर, बट दिस वाज डीनूज आइडिया टू कम अप विद थामा रिलेटेड टू अश्वत्थामा, एंड थामा इज द मोस्ट पावरफुल बेताल। तो डीनू की कन्विक्शन बहुत है। सो आई थिंक आई एम एंड ही इज़ द ओनली प्रोड्यूसर आई थिंक इन द कंट्री जिनका लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन साथ में काम करता है। नॉर्मली क्रिएटिव प्रोड्यूसर सिर्फ क्रिएटिव होते हैं, या ऐसे प्रोड्यूसर्स होते हैं जो सिर्फ गणित और कॉमर्स में बिलीव करते हैं। आई थिंक ही इज़ अ मिशमैश ऑफ बोथ द एस्पेक्ट्स, एंड इट्स वेरी रेयर। तो थामा एक अच्छा यूनिवर्स का हिस्सा है, इट्स अ मोस्ट सक्सेसफुल यूनिवर्स इन हिंदी सिनेमा, एंड दिवाली रिलीज है, इट्स वेरी देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। राइट। द कास्ट इज हैवी। ऐसा लगता है कि एक अगर ये सारे के सारे एक बैंक में होते हैं, पैसा कोई नहीं चुराते, कास्ट को चुरा लेते सब। फैसल मलिक हैं, परेश रावल सर हैं, आप हो, नवाजुद्दीन सर हैं, देर इज़ रश्मिका, देर इज़ इट्स क्रेजी। बट एट द एंड ऑफ द डे आदित्य सर पोद्दार के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी टू एक्चुअली मेक श्योर कि जो विजन है उसके साथ में भी एक टक रहना है, जो हमारे एक्टर्स हैं जो तरह तरह के उनके साथ में भी मिलकर चलना है। व्हाट वुड यू लाइक टू से अबाउट आदित्य सर पोद्दार के साथ में काम करके एंड हिज विजन एंड एवरीथिंग दैट यू नो फेल्ट? जब हम लोग शूट कर रहे थे तो मुझे पूरा ऐसा लग रहा था कि पूरा जैसे पिक्चर उसके माइंड में है, एक मूवमेंट, एक जेस्चर, पोस्चर, एक लुक, हर चीज़ जैसे पहले से डिज़ाइन कर रखी है। हम लोगों ने आके जो वो है वो भरा, अदरवाइज पूरे दिमाग में उसकी फिल्म थी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। अमेजिंग, अमेजिंग। हाउ अबाउट यू आयुष्मान? The sense of visual is stunning, I think. वो जो वर्ल्ड क्रिएट करते हैं, चाहे वो मुंजा में भी था, थामा में भी है, वो पूरा वैल्यू बहुत कमाल का होता है। एंड आदित्य इज़ वेरी रूटेड एज अ पर्सन। पुणे से है। यूल बी सरप्राइज कि आज से 100 साल पहले उनके परदादा जी ने फिल्म बनाई थी। Wow. So he has that lineage. He's been breathing films since childhood. उनकी पहली इंटर्नशिप शायद रामाजी राव फिल्म सिटी में थी व्हेन ही वाज 17। तो तब से फिल्मिंग कर रहे हैं वो, तो वो एक्सपीरियंस लेके आया है वो आदमी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव अमर कौशिक हु इज ऑल्सो को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म, ही वॉज देयर ऑन सेट। डीनू वॉज heavily involved. तो these three mavericks were together to create थामा, and I think मैं बहुत उससे रिलीव था कि ये आई एम इन सेफ हैंड्स। राइट। बट द प्रेशर ऑफ बीइंग इन अ फिल्म लाइक दिस, जहाँ पे इतने सारे टैलेंट्स, चाहे प्रोड्यूसर्स की बात करें, डायरेक्टर की बात करें, एक्टर्स की बात करें, वाज इट अ प्लेफुल थिंग फॉर यू टू प्ले थामा, या फिर आपके लिए थोड़ा सा था प्रेशर कि ऐसा मैंने पहले कभी कुछ किया नहीं, ऐसा बिल्कुल भी प्रेशर नहीं था। मुझे जैसे आयुष्मान ने मज़े बताया कि सेफ हैंड में थे आप, आपको मालूम था कि वो संभाल लेंगे। राइट, राइट।
आयुष्मान, there are courageous people and there are people who are scared in life. ये दुनिया दो हिस्सों में बटी हुई है. आप कौन से हिस्से में बिलोंग करते किस हैं? चीज से लोग चीज़ों से. लोग भूतों से डरते हैं, जी. सच्चाई से डरते हैं, जी. काफी चीजों से डरते हैं. मतलब किस चीज से डरे? कोई ना कोई चीज होती है जिससे आप डरते हैं. राइट. आप कौन सी चीज़ से डरते हैं? आई डोंट नो. मैंने डिस्कवर नहीं किया वो चीज अभी तक. Is there anything that you're scared of? मैं तो सच्चाई से डरता हूँ, बहुत बढ़िया. मैं भी. वाह बहुत डर लगता है मुझे. वाह. सच्चाई से. ऐसा क्या सच है जो बाहर ना आ जाए? नहीं मतलब I also मुझे भी ऐसा लगता है ignorance is bliss. नहीं जानना है भाई. हाँ, सब कुछ जानने की जरूरत नहीं है लाइफ में. नवाज, आपको आपके कैरेक्टर की बेस्ट चीज़ कौन सी लगती है? मेरे कैरेक्टर की हाथ और दांत जो तोड़ दिया था जो छोड़ दिया था. आयुष्मान. वो एक which was a very funny visual. एक दांत है दूसरा नहीं है. मैं सॉरी भी बोल रहा हूँ और इट वाज जस्ट. अच्छा, मुझे लगा मेरे सचमुच का दांत तो नहीं टूट गया. ओह, ऐसा लगा बीच में मुझे. जिसकी वजह से आपने टूट गया बाद में देखा नहीं वो दूसरे वाला. जिसकी वजह से रिप्लाई नहीं किया उन्होंने ना तुरंत, जैसे आपने पूछा कि बॉस. हाँ, क्योंकि वो तब भी ऐसे चेक कर रहे थे कि हैंड रिटन नोट भेजा हाँ, वो बहुत अच्छा लगा मुझे. कि प्रेरित करते रहिए समथिंग लाइक दैट. ऐसे कुछ लिखा मैंने. 10 दिन बाद मिले, मैंने कहा सर आपको नोट मिला? अरे हाँ मिला, पर थैंक यू सो मच. ओह हाँ, इट वाज वेरी क्यूट. सबको अमिताभ बच्चन सर का लेटर मिलता है. नवाजुद्दीन को आयुष्मान का लेटर मिलता है. वो तो सॉरी का लेटर था. हाँ, of course. माफी पत्र था वो. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू वेरी मच. तुम्हारा सॉरी बहुत अच्छा था. आयुष्मान, अब मैं राजमा चावल नहीं खा पाऊंगा. It has become nationally very popular now. Yeah. Everyone's very happy with the Punjabi tone that you picked. That one tiny line. One food item that you cannot live without. राजमा चावल. राजमा चावल. देखो, ऐसा Did you improvise मुझे this? लगता है कि नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा आदमी है ही नहीं जिसको राजमा चावल ना पसंद हो. साउथ में भी मुझे ऐसा साउथ के भी अगर खा ले राजमा चावल तो सब कुछ छोड़ सकते हैं, मुझे जी, ऐसा लगता है. जी. तो आई लव डोसा ऑल्सो. मैं रोज खा सकता हूँ राजमा चावल में. रोज कुछ ऐसी चीज़ मैं रोज खा सकता हूँ. तो राजमा चावल के बिना कैसे जिया सकता है मुझे नहीं पता. मे बी शायद आपका Staple. डर ये है कि दुनिया में कभी राजमा चावल आपको ना मिले. मे बी दैट्स योर डर. वही तो, क्योंकि इसके पास सुपर पावर्स आ गए. जी. ये सिंपल दिल्ली का लड़का है, उसके पास सुपर पावर्स आ गए. उसको नहीं पता उसे डील कैसे करना है. ये दिल्ली का लड़का नहीं है, झिंगुर सा लड़का है ये. झिंगुर सा लड़का है. जी जी. हाँ, झिंगुर से लड़के के पास आ जाती है सुपर पावर्स. उसको नहीं पता क्या करना है. तो उसका पहला कंसर्न है राजमा चावल कैसे खाऊंगा. मेरे पावर्स आ गए, आई डोंट केयर. राजमा चावल खाने चाहिए बंदे को. सो व्हाट इज वन फूड आइटम आप नहीं जिसके बिना जी सकते सर? मेरा ऐसा नहीं है. नहीं है. हाँ, मैं अच्छा, you're not a मैं foodie. सर्वाइव कर लूँगा कुछ भी करके. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या होता है, मैं डाइट पे होता हूँ तो मैं फूड ब्लॉग्स देखता हूँ, वीडियोस देखता जी. हूँ. बस उसको देख देख के खुश होता रहता हूँ. राइट. आई कांट लिव विदाउट फूड. या मी नीदर क्लियरली. नवाज सर, आपके डायलॉग्स, एक्टिंग, जितनी फिल्में हमने देखी हैं, चाहे वो रमन राघव हो, बदलापुर हो, कहानी हो, एवरीथिंग, आँखों से आप बहुत बयान करते हैं. राइट. इसमें कौन से चैलेंजेस थे वाइल डिलीवरिंग योर डायलॉग्स? अभी जब दो दांत बड़े बड़े लग जाते थे ना, उसमें डायलॉग बोलना बड़ा मुश्किल होता था. तो हवा निकलती थी उसमें से बीच में से. सीटी बजती थी. दादा पापा हो जाता था, तो वो बड़ा चैलेंज वो बड़ा चैलेंजिंग था actually. थामा बम बाबा. बैठो बैठो बांटूंगा. और स्पेशली जिसमें दांत लगा उसकी वापस से डबिंग करनी पड़ी हमें. ऑफ कोर्स. Right, right. What were your challenges because of the look, because the superpowers flying here and there, Rashmika holding you while you are saying जी मरना पता नहीं है, जीना साथ. What were your I think challenges? मैं बता सकता हूँ. जी, जी. दो दांत लगाए जब किस करते हूँ ना. नहीं, थैंकफुली वो नहीं किया एक्चुअली. दांत अच्छा, के दांत साथ लगाए तो नहीं दांत किया लगा ना? किस नहीं किया. अड़ जाते हो पता नहीं. Very romantic, not. Not. So challenging was the physical action part. Yeah. Very challenging. Yeah. कभी तक मैंने अभी तक लाइफ में इतना एक्शन नहीं किया है. मेरी फिल्म बहुत रियलिस्टिक रही है, रियलिज्म से जुड़ी हुई है. जबकि आप एक फिल्म को बिलोंग करते हैं जिसका नाम है एक्शन हीरो. उसमें सिर्फ ट्रेलर था एक्शन का. एक्शन तो यहाँ पे हुआ है भाई Right, साहब right. कि एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगा रहे हैं. जी. ये हो रहा है, कुछ भी हो रहा है. जी. क्योंकि फैंटास्टिकल फिल्म है. आपकी इमेजिनेशन जहाँ तक जा रही है वहाँ तक एक्शन हो रहा है. Correct. So it was quite crazy. So the flying around was the tougher part. The physical things were the tougher part. Absolutely, but a lot of fun also. A lot of fun, I'm sure, 100%. पहले 5 दिन I was like warming up. After that, You acclimatized to it. Great stuff. Ayushman, you think ये मैडॉक हॉरर कॉमेडी के कैरेक्टर्स अगर एक कमरे में बैठे हैं, जैसे कि
स्त्री है, सरकटा है, मुंजा है, भेड़िया है, सब साथ में डिस्कस कर रहे हैं. व्हाट डू यू थिंक वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहे होंगे? खून के बारे में. कौन सा ब्लड, हीमोग्लोबिन की कमी, राइट. हीमोग्लोबिन इंटॉलरेंट, या कौन सा उन्हें पसंद है? आयरन कम हो गया किसी का, तो मतलब उनकी वजह से हुआ होगा क्योंकि वही खून पीते हैं. Right, right. Or which food item do they not live without? Can't they live without? Maybe A B positive or B negative or something like that. कि कौन सा ब्लड ग्रुप टेस्टी है सबसे ज्यादा. Right. सर आपके हिसाब से ये क्या बातें कर रहे हैं हाँ, अगर? वही होंगी बातें. हाँ, सबको पता चल जाएगा कि किसका खून क्या कमी है. Right. डॉक्टर से ज़्यादा उनके पास आएंगे लोग कि थोड़ा सा खून लेके ज़रा बताओ क्या कमी मेरे अंदर. सही बात है. तो काटेंगे वो, ये कमी. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स में अगर आपकी फिल्मों के कोई कैरेक्टर्स इसका हिस्सा होते हैं, चाहे हम रमन की बात करें या फिर हम कहानी में से मिस्टर खान की बात करें, तो कौन आपको लगता है वुड फिट रियली वेल इन दिस यूनिवर्स आउट ऑफ ऑल योर फिल्म्स? अजय रवाना. आपको क्या लगता है वो क्या करता है इस फिल्म? क्या करता है वो इस फिल्म? पर इधर खून पीता, वो मार के खून पीता, वो भी वो क्या करता है. अच्छा एक कमाल कैरेक्टर था वो. हाउ अबाउट यू? हाँ, ये भी तो आप भी तो होने वाले थे उसमें ना. व्हाट इज दैट स्टोरी? वंस अपॉन ए टाइम. हाँ वो पहले मैं करने वाला था, रमन राघव. रियली? व्हाट हैपेंड देन? डेट्स? इनको बड़ा गलाने की कोशिश की हमने कि आ जाओ कर लो, बट नहीं आएगा. या आयुष्मान राजमा चावल खा रहे थे कहीं? वही राजमा चावल राइट. चल रहा था. हाउ अबाउट योर कैरेक्टर्स? आयुष्मान, आपने भी कुछ बहुत ही गॉर्जियस से कैरेक्टर्स किए हैं इन लाइफ. शुभ मंगल सावधान से, बधाई हो से. Who do you think sits really well in the Thama universe? हाँ. I think Vicky is a cute character Yeah, to yeah. be with Alok. Absolutely. Yeah, it's Yeah. nice. क्लैश नहीं होगा. एक बिल्कुल. स्पर्म डोनर एक ब्लड डोनर ढूंढ रहा है, तो It's well in Yeah, this yeah, universe. yeah. देखिए जितने सारे मोमेंट्स हैं, ऑफ कोर्स जैसे कि आपने कहा कि ऑडियंस को कौन सा मोमेंट पसंद आने वाला है, वी रियली डोंट नो, बट व्हिच आर योर फनीएस्ट मोमेंट्स? द फंबल्स, द BTS, इसमें से आपको क्या याद है? द स्पूकी मोमेंट्स इफ देयर वर एनी थामा के सेट्स पर, अगर आप कुछ बता पाए हमारे लिसनर्स को, आपके फैंस को. बहुत सारे मोमेंट हैं. कुछ अब मुझे बहुत अच्छा जैसे हार्निक्स लगा कि एक पंच इन्होंने मारा, मैं इतनी दूर जाके गिरा, या फिर एक मैंने उठा के मारा तो ये पूरा ऐसे 360 घूम के फिर मेरे को मारा ऐसे. तो उसमें मज़ा भी आ रहा था वो कि कितना सिनेमा मतलब इमेजिनेशन की मतलब कहीं सीमा हद पार. है, सीमा पार कर सकता है. ये एक ब्यूटी है सिनेमा. राइट. एनी एनेक्डोट्स ऑन द सेट्स ऑफ थामा? यार हम ना फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे. जी. थामा कॉलोनी के पीछे लेक है फिल्म सिटी की, और वहाँ पर लेपर्ड बहुत आता है. तो हर रोज रात को ना पानी में लेपर्ड आता था, और ना सब स्पॉट्स में ना कौतूहल मच जाता था कि लेपर्ड आ गया, तेंदुआ आ गया, चीता आ गया. चीता नहीं है भाई, वो लेपर्ड है पहली बात तो. हाँ. आज दुनिया चीता ही बुलाती है उसको. राइट. तो आई थिंक वो स्पूकी मोमेंट क्या, हम तो मतलब हाँ ठीक है रोज का उसका, बट अदरवाइज ग्रीन स्क्रीन पे भागना, ऊटी में वो भालू मुझे घसीट रहा है, भालू की जगह इंसान ही मुझे ऐसे इट वाज जस्ट टू क्रेजी. मतलब हमारे लिए, क्योंकि हम दोनों रियलिस्टिक फिल्मों से आए हैं, मुझे लगता है पहली बार हमारे साथ ऐसा हुआ है. राइट. सो इट वाज क्वाइट क्रेजी एंड चैलेंजिंग एंड फन आल्सो द सेम. पहली बार हमारे साथ जुल्म हुआ है. दांत टूटा है, तेंदुआ आ रहा है. It's very nice. Looking forward to the 21st of October. Thank you very much, guys.